Hello everyone, welcome to my channel Biology Belief. How are you guys? So today we will study the digestion and absorption, and today's topic will be the digestive gland, जिसमें हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था transfer section of the guts. Okay guys, so today we will study about the digestive gland. मीन्स क्या क्या ग्लैंड्स हमारे एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए जो प्रेजेंट रहता है उसके ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आर एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनाल, इंक्लूड द सैलिवरी ग्लैंड एंड द लीवर एंड द पैंक्रियास. अब इस पर्टिकुलर 3 लाइन्स में बहुत इंपॉर्टेंट थिंग लिखा है. वो क्या है कि हमारे बॉडी पार्ट्स में एलिमेंट्री कैनाल के साथ साथ डाइजेस्टिव ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है. सलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर और पैंक्रियास, ये तीनों एलिमेंट्री कैनाल के अंदर नहीं आता, पर इनको इंक्लूड किया गया है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के लिए. ओके गाइस, तो आप लोग जो लीवर है, पैंक्रियास है, इसको आप एलिमेंट्री कैनाल को में नहीं समझोगे. फर्स्ट डाउट क्लियर फ्रॉम हियर दैट liver and pancreas and the salivary glands, the saliva, it's not come in the alimentary canal. ये तीनों एलिमेंट्री कैनाल के अंदर नहीं आता है. ओके गाइस, तो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर क्या क्या आता है. स्टमक, ड्यूडेनम, लार्ज इंटेस्टाइन, ओइसोफेगस, रेक्टम. ओके गाइस, दैट्स ऑल आर कम इनटू द एलिमेंट्री कैनाल. अब हम पढ़ते हैं सलाइवा. सलाइवा हमारे लिए क्यों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. फर्स्ट, वो हमारे बकल कैविटी को मॉइस्चर रखता है. अगर सलाइवा नहीं होगा तो जो माउथ है वो बहुत ड्राइनेस लगने लग जाता है. ठीक है. और एड्स इन स्पीच में हेल्प करते हैं. क्यों? जब हम बात करते हैं जो सलाइवा हेल्प करता है, सलाइवा नहीं रहता है तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है बात करने के लिए. ओके गाइस, और क्लीनिंग ऑफ टूथ एंड द बकल कैविटी. क्यों? क्योंकि उसमें एक एंजाइम रहता है, लाइसोजाइम, जो हेल्प करता है हमारे टूथ को, हमारे बकल कैविटी को क्लीन करने के लिए. अब क्या होता है, सलाइवा 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स प्रोड्यूस करता है. अब 3 पेयर्स, अगर कभी भी क्वेश्चन आएगा कि सलाइवा कितने पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड प्रोड्यूस करता है, तो यहाँ 3 लिखा है, तो हमको वहाँ 3 टिक करके नहीं आना है, वहाँ पर हमको 6 करना है, क्योंकि ये 3 पेयर्स है. क्यों 3 पेयर्स बोला गया है? क्योंकि इसमें जो सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट रहते हैं वो दोनों साइड प्रेजेंट रहते हैं. जैसे कि बिलो द टंग, लोअर जॉ एंड द चीक. अब चीक के दोनों साइड रहेगा, बिलो द टंग दोनों साइड रहेगा, और लोअर जॉ में भी दोनों साइड रहेगा. दैट इसी कारण इसको 3 पेयर्स बोला गया है. ओके गाइज, अब हम पढ़ते हैं इसका ये. आई होप आप लोगों को डायग्राम समझ में आए. देखो, जो पैरोटिड्स है वो चिक में प्रेजेंट रहता है. कहाँ? हमारे कान के जस्ट पिन्ना है उसके नीचे. और ये जो सब मैंडिबुलर मैक्सिलरी ग्लैंड है, ये जॉ में रहता है प्रेजेंट. ठीक है, जॉ में. और ये जो सबलिंगुअल ग्लैंड्स है, ये लोअर टंग है, सबसे छोटा टंग है, मतलब सबसे छोटा ग्लैंड्स है, सैलिवरी ग्लैंड्स. अब इसमें क्या होता है, प्रोड्यूस तो तीनों ही करेंगे सलाइवा, लेकिन तीनों का फंक्शन अलग अलग है. जैसे पैरोटिड ग्लैंड्स का, ये लार्जेस्ट सलाइवा ग्लैंड है, सबसे बड़ा है सलाइवा ग्लैंड से. ये स्टेंसन क्लच है, इसमें एंजाइम होता है सैलिवरी अमाइलेज एक्टिंग ऑन ए स्टार्च, और इसमें मेनली सैलिवरी अमाइलेज होता है जो स्टार्च को पचाने में काम करता है. स्टार्च क्या है, किसमें प्रेजेंट होता है? एक तो राइस में प्रेजेंट होता है और एक पोटैटो में प्रेजेंट होता है. ठीक है, ये सब स्टार्च का वो है. अब सब मैंडिबुलर को वॉटसन डक्ट. अब इसको मैं आप लोगों को याद करने का एक तरीका बताती हूँ. जैसे कि पैरोटिड है, वो होता है SP, स्टेंसन डक्ट एंड पैरोटिड डक्ट. ठीक है, और मैंडिबुलर और वॉटसन डक्ट, इसको कैसे याद करना है? इसको जैसे M है ऐसे लिखाता है, W उल्टा. ओके गाइस, ये लार्जेस्ट डक्ट है, ये लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड है. ओके, उसे आता है सबलिंगुअल ग्लैंड, डक्ट ऑफ रिविनस एंड द स्मॉलेस्ट ग्लैंड.
आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा व्हाट इज द सलाइवरी ग्लैंड। एक बार हम लोग और रिपीट करते हैं। पैरोटिड्स चिक में प्रेजेंट रहता है, सब मैक्सिबुलर, सब मैंडिबुलर, लोअर जॉ एंड द बिलो टंग में, सब लिंगुअल में। होप यू अंडरस्टैंड। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट लाइन में आते हैं। द ग्लैंड सिचुएटेड जस्ट आउटसाइड द बकल कैविटी सिक्रेट सैलिवरी जूस इनटू द बकल कैविटी। अब यहाँ पर एक तो इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर लाइन सी थोड़ा इंग्लिश है। क्यों? द ग्लैंड सिचुएटेड जस्ट आउटसाइड द बकल कैविटी एंड सिक्रेट सैलिवरी जूस इनटू द बकल कैविटी। क्या होता है? जब भी आप अपने माउथ को देखना, क्या आपको सैलिवरी ग्लैंड्स दिखाई देगा? नो, नहीं देगा। मगर क्योंकि वो आउटसाइड, अंदर में प्रेजेंट होता है, आउटसाइड ऑफ द बकल कैविटी में, लेकिन जो सैलिवरी जूस को जो सिक्रेट करता है वो बकल कैविटी में ही सिक्रेट करता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी लाइन है, इसलिए एक एक लाइन पढ़ेंगे और एक एक लाइन को हम समझेंगे। ठीक है गाइस, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी वेइंग अबाउट 1.2 to 1.5 kg इन एडल्ट ह्यूमन। जो लीवर है सबसे बड़ा ग्लैंड है, लार्जेस्ट ग्लैंड है। इसका वेट कितना है? 1.2 to 1.5 kg एक एडल्ट ह्यूमन में। इट इज सिचुएटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी जस्ट बिलो द डायफ्रागम एंड हैज 2 lobes। देखो, जो ये एब्डोमिनल कैविटी के प्रेजेंट होता है जस्ट बिलो डायफ्रागम, ये डायफ्रागम है और स्टमक के बगल में प्रेजेंट होता है, जो है कौन? लीवर। The haptic lobules are structural and functional unit of liver containing haptic cell arranged in a form of cords। जो haptic lobules है वो structural functional unit है किसका? haptic cell को अरेंज करता है कॉर्ड मैनर में, ठीक है, जो लिवर्स में प्रेजेंट होता है। Each lobule is covered by the thin connective tissue sheath called Glinson capsule। और guys ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अंडरलाइन कर लो, ग्लिंसन कैप्सूल। ये क्या होता है? जितने भी उसमें लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं ना, उसमें क्या होता है? थिन कनेक्टिव टिश्यू से कवर्ड होता है और इसी कवर्ड को बोलते हैं ग्लिंसन कैप्सूल। द बाइल सिक्रेट बाय द haptic cell passes through the haptic duct and is stored in concentration in the thin muscular sac called gallbladder। जो बाइल सिक्रेटेड बाय द हैप्टिक सेल, जो बाइल्स है वो हैप्टिक सेल से सिक्रेट होगा, कहाँ से? लीवर से। मगर उसको स्टोर करने का काम कौन करता है? थिन मस्कुलर बैग, जो गाल ब्लैडर है ना, वो उसको स्टोर करने के लिए काम आता है। ये है गाल ब्लैडर, ठीक है गाइस। The duct of gallbladder 60 duct along with the hepatic duct from liver form bile duct। अब इसी को हम bile duct बोलते हैं। The bile duct and the pancreatic duct open together into the duodenum। The common hepatopancreatic duct within the garden sphincter called the sphincter of ODI। अब क्या होता है? जो भी पैंक्रियाटिक डक्ट है, जो पैंक्रियास से जूस निकल रहा है, बाइल से, लीवर से जूस निकल रहा है, वो सब कहाँ स्टोर होगा? ड्यूडेनम में। क्योंकि देखो ये क्या है? ये पैंक्रियाज है, ये क्या है? बाइल डक्ट है। दोनों का जो वाइन पाइप है वो कहाँ अटैच है? ड्यूडेनम में। और इसका जो, और इसी कारण इसको क्या बोला जाता है? हेप्टोपैंक्रियाटिक डक्ट विच इज गार्डेड बाय द स्पिंचर कॉर्ड। और यहाँ पर कुछ स्पिंचर प्रेजेंट होता है, क्योंकि मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुकी हूँ स्पिंचर होना हमारे एलिमेंट्री कैनाल के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो बैक फ्लो होने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि हमने क्या पढ़ा था, स्टमक में ओइसोफेगस के स्टमक के बीच में क्या था? कार्डियक स्पिंचर। उसके बाद क्या होता है? लास्ट में ड्यूडेनम्स के जुड़ने के बाद स्टमक को पाइलोरिक स्पिंचर। स्पिंचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे बॉडी में बहुत स्पिंचर है, जैसे एनल स्पिंचर भी रहता है दो, एक इनवॉल्वेंट्री होता है, एक वॉल्वेंट्री होता है। द पैंक्रियास इज अ कंपाउंड बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें एक बार क्वेश्चन पूछ दिया कि पैंक्रियास एक्सोक्राइन करता है या एंडोक्राइन, आप लोग को मैं बता देती हूँ। एक्सोक्राइन क्या होता है? जो एंजाइम प्रोड्यूस करता है। एंडोक्राइन क्या है? जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। A limb C-shaped duodenum. The exocrine produce secrete an alkaline pancreatic juice.
जो एक्सोक्राइन है पैंक्रियाज में वो पैंक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करता है, और जो एंडोक्राइन पोर्शन है वो हार्मोन इंसुलिन ग्लूकाजन प्रोड्यूस करता है। होप यू गाइस यू अंडरस्टैंड दिस डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। So guys, keep studying, be happy, and thanks for watching.